कीव में रूस का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला कीव के रिहायशी इलाकों में लगातार तीसरे दिन हमला। ये देखिए जरा, यूक्रेन ने रूस के कई मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, विस्फोट में रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त, कई गाड़ियां तबाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए, खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से रूस का अटैक, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खार्किव में एनर्जी फैसिलिटी तबाह कर दी गई, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में खार्किव में ब्लैकआउट हो गया, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। चेरनिहिव में रूस का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। चेरनिहिव में पावर प्लांट पर अटैक किया गया है, एनर्जी फैसिलिटी का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए नितिन जरा। और नितिन, कीव और खार्किव की खबर संभाल के रखिएगा। नितिन, इज़्माइल पोर्ट पर यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह। ये देखिए जरा, हमले से कई शिप को भारी नुकसान पहुंचा है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा नितिन, कीव और ये तीन खबर हम संभाल के रखेंगे, डिस्कशन बनाएंगे। लेकिन आइए जरा फोर विंडो दिखाते हैं। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक, ये देखिए, खार्किव से रशिया पर अटैक हो रहे हैं। कीव में ज़ेलेंस्की है, ओडेसा सबसे बड़ा पोर्ट है, विंटर्स हो गई हैं, जमीनी युद्ध रुक गया है, एरियल अटैक चल रहे हैं। क्या ये युद्ध, इस युद्ध का ये लास्ट विंटर है? क्या पुतिन इसको वाइंड अप करना चाहते हैं या इसको और खींचेंगे? निशांत जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन एक चीज कहूंगा, क्योंकि आपने मुझे एंड में लेके आए हैं और मुझे इतना वेट भी कराया है, और मैं बांग्लादेश का एक्सपर्ट भी हूँ, 3 साल बांग्लादेश एम्बेसी में भी रहा था मैं। तो कृपया मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट रुकिएगा सर। आप सर, जब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो खालिदा शेख हसीना की पहली ब्रेकिंग और शॉट, और जो कल रात में वायलेंस हुआ है वो ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, दोनों ब्रेकिंग और शॉट पे सर से हम इनपुट लेंगे। सर पहले आप मुझे कीव बता दीजिए, तब तक हमारी टीम तैयार होगी। टॉक ऑन बांग्लादेश। गो अहेड। अब अभी देखिए आप, रशिया का जो मेन फोकस एरिया वो कहां पे है? उसका फोकस एरिया हवाई हमले और ग्राउंड टेरिटरी दोनों पे है, क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, स्नो गिर रही है और मूवमेंट जो है ग्राउंड पे कम होता जा रहा है। लेकिन जिन एरियाज को उसने ऑलरेडी एनसर्कल कर दिया है, जैसे कि पोक्रोस, उस पे उसका कब्जा बढ़ता जा रहा है। 15 दिसंबर की डेट है उसको कब्जा करने के लिए, और साथ में कुपियांस्क, इस एरिया को भी वो कब्जा पूरी तरह अपना कर लेगा। उसके बाद उसका जाएगा फोकस क्रामोर्स्क, और एक और जगह है स्लोवियांस्क के ऊपर। यानी कि क्या पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहेंगे? उन्होंने पहले कहा था कि हम नहीं करना चाहते, हम निकल गए थे वहां से। नहीं, बिल्कुल, वो कब्जा भी नहीं करना चाहते। ये एरिया जब उसके पास हो जाएंगे तो डॉनबास का पूरा एरिया उसके पास हो जाएगा, वही उसका लिमिट है, वहीं पे वो वॉर खत्म कर देगा। बाहल सर, प्लीज पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस। मुझे नहीं पता था कि आप बांग्लादेश पर एक्सपर्ट हैं, बट नाउ बांग्लादेश की दोनों स्टोरीज हमारी स्क्रीन पर है। प्लीज गो अहेड, योर टेक ऑन बांग्लादेश सर। देखिए, सबसे पहले बात जो बिल्कुल सही कही जा रही है कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, उसका कोई भी लिंक नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जो हेग में है। मैं वहां सितंबर में गया था आईसीसी हेग के अंदर, तो उसका कोई लिंक नहीं है। यानी कि इसका जो फैसला लिया गया है वो इंटरनेशनली वायबल नहीं है या उसका लागू नहीं होता। आईसीसी का जो कि फैसला होता है वो लागू होता है 125 कंट्री पे जो उसके मेंबर्स है। दूसरी चीज आती है, बांग्लादेश के अंदर जो छात्र ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो स्पीयर हेड होती है, वो विस्फोटक होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की। जो इंपॉर्टेंट है वो अवामी लीग जो कि शेख हसीना की है, या दूसरा बीएनपी। सवाल पूछता हूं बांग्लादेश को लेकर। मेरा सवाल नंबर 1 ये है, और हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से सुने। जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश साउथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, नंबर 1। आज वो नहीं है। जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश फ्लरिश कर रहा था, इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, वहां पर पैसों की कमी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था नहीं। आज वो नहीं है। जब शेख हसीना थी तो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कम था, लगभग ना के बराबर था, आज बहुत ज्यादा है। जब शेख हसीना थी तो आईएसआई के फुटप्रिंट नहीं थे, आज हैं। वहां की जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, भारत की टक्कर में वहां पर यूथ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कब तक वो मोहम्मद यूनुस को बर्दाश्त करेंगे? देखिए, मोहम्मद यूनुस को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इवन बीएनपी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर रही, जो कि जनरल जियाउर रहमान की वाइफ है खालिदा जिया, जब उनका रूल था तो उन्होंने फॉर्म की थी।
लेकिन जो होना है अब आगे वो ये होगा कि जो एक परसेंटेज इसकी पॉपुलैरिटी गिर गई थी अवामी लीग की, 14% पे आ गई थी, आज वापस 19% पे आ रही है और बढ़ रही है। और साथ में जो एक नेटवर्किंग शुरू हो गई है, और जैसे कि एम्बेसडर साहब कह रहे थे, ये लोग चुप नहीं बैठे थे बहुत दिनों तक, इन्होंने अपना वापस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाते जा रहे थे। यूनिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, और आप देखेंगे वायलेंस बढ़ेगा। और साथ में जो फरवरी में उसने इलेक्शंस कराए हैं, अगर अवामी लीग को वापस नहीं दिया गया रजिस्ट्रेशन का, तो वो इंडिपेंडेंट के साथ फाइट करेगी, लेकिन फाइट जरूर करेगी वो। जो इमरान खान का हाल किया पाकिस्तान में मुनीर ने, वो शायद शेख हसीना का कर दें।